हेलो साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। ये स्टूडेंट्स के जो पनिशमेंट होते हैं, यानी बच्चों को, जो छात्र हैं, इनको जो पनिशमेंट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल की घटनाएं हैं, दो घटनाओं ने हमको बहुत ही विचलित कर दिया। पहली घटना है, कानपुर में इंजीनियरिंग एक कॉलेज है। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, किसी कॉलेज को बदनाम करने का मेरा इरादा नहीं है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें बच्चे लेट आए, तो वहाँ के टीचर ने बहुत बेरहमी से उनको पीटा, दौड़ा दौड़ा के मारा और उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। एक कानपुर का ये वाकया है। दूसरा वाकया आपके डिस्ट्रिक्ट गोंडा में है। यहाँ एक प्राइवेट कॉलेज है, जो है वो एक छोटे बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, नाम मैं यहाँ भी नहीं लेना चाहूँगा, उस बच्चे को एक टीचर ने होमवर्क ना करने पर सैकड़ों डंडे मारे। इतना मारा कि उनके अभिभावकों ने मजबूरन जो है वो जो है शिकायत भी की विद्यालय में, और जो है वो पुलिस चौकी में भी गए, वहाँ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। ये बड़ा खेद का विषय है। मैं इन दोनों संस्थानों के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इसको देख रहे हैं, मेरा आग्रह है कि यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है, और तनावपूर्ण माहौल से शिक्षा नहीं हो सकती है। ठीक ठीक है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, और उनका हो सकता है कि वो कभी कभी अनुशासन में नहीं रहते, या समय को की पाबंदी नहीं करते, या जो उनसे कहा जा रहा है वो नहीं पूरा करते। लेकिन हमारा आग्रह है कि आप साइकोलॉजी का यूज़ करें, आप काउंसलिंग कराएं, आप उनके अभिभावकों को बुला के उनसे भी बात करें। और ये हिंसा, स्टूडेंट पे हिंसा जो है, ये स्वीकार नहीं है, ये अच्छी चीज़ है नहीं, और बड़ा ही निगेटिव असर इसका होता है। तो इस संबंध में मैं कुछ डाटा भी रखना चाह रहा हूँ आपके पास। भारत में स्कूलों में, चाहे वो जैसा भी स्कूल हो, जो एक सर्वे आया है, इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सा स्कूल, सारे स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो। तो जो सर्वे आए वो बड़े चिंताजनक हैं। 36% बच्चों को शारीरिक दंड दिया जा रहा है आज भी, जबकि सरकार बहुत सख्त है। और मानसिक जो है, वो जो उत्पीड़न है, वो 55% का है। और अभद्र व्यवहार, ये 65% से ऊपर है। इस पर चर्चा हो जाए कि मतलब ये कैसे, क्या हो रहा है। देखिए, शारीरिक दंड जो है, ये जैसे मान लीजिए कि आपने डंडे से पीट दिया, थप्पड़ लगा दिया, आपने आपने उसको उठा बैठी करवा दिया, आपने उसका हाथ बहुत देर तक खड़ा कर दिया, विभिन्न प्रयोग हैं। तो ये सब शारीरिक दंड में आते हैं। अब दूसरा जो स्टेप है वो मानसिक का है। तो ये शारीरिक दंड जो है 36% है भारत में, जो चिंताजनक है। और मानसिक दंड क्या है? मानसिक दंड यह है कि आप बच्चे को, मान लीजिए उसने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया या सही नहीं दिया, तो आपने क्या किया कि आपने उसको कहा कि तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम अच्छे नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो मानसिक रूप से आपने उसको उत्पीड़न कर दिया। ये 55% का रेशियो है। और अभद्र व्यवहार 65% से ऊपर है। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी कॉलेज में, वहाँ
बच्चों को कहा कि गेट आउट, घर चले जाओ, बस्ता लेके चले जाओ, अपने अभिभावक को लेके आओ, और उनसे बहुत कंप्लेन करना, और फिर कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग भी करना, या सम्मान के खिलाफ बात करना उनके, हैं, जो है ये सारी चीज़ अभद्र व्यवहार में आएगी। ये 65% से ऊपर है। तो मेरा आग्रह है, जो भी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, वो छात्रों के अधिकार का हनन रोकें, और शारीरिक मानसिक दंड, अभद्र व्यवहार, इस सब पर लगाम लगनी चाहिए। आप देखिए, टीचिंग एक कला है, और अगर आपके अध्यापक के प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो उसको भी किया जाए। अगर अभिभावकों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, वो भी किया जाए, बच्चों को समझाया जाए। लेकिन कभी किसी रूप में हिंसा स्वीकार नहीं है, न कोई भी दंड स्वीकार है। शारीरिक दंड, मानसिक दंड, अभद्र व्यवहार, ये कोई भी स्वीकार्य नहीं है एक सभ्य समाज में। और माननीय न्यायालयों ने भी बहुत कड़े निर्देश इसमें दिए हैं, जारी किए हैं। सरकार भी इसमें बहुत से उनके जो है ऑफिशियल लेटर्स हैं कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनका अधिकार भी निश्चित किया है। तो समाज को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी इसमें थोड़ा सा जागरूक हों। और मैं आग्रह करूँगा अपने शिक्षक समाज से और जिम्मेदारों से कि वो इस पर कार्य करें, और जो है ये जितने भी दंड हैं छात्रों को, उसे रोका जाए। और इससे बड़ा नकारात्मक जो है असर पड़ता है बच्चों पर, और विकास की गति उनकी जो है वो रुक जाती है, और आगे का भविष्य उनका अंधकार हो जाता है। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आज आप इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है, मुझे अशरफ सर के नाम से भी लोग जानते हैं।